ये आलू काट लिए हैं, एक मीडियम साइज का मैंने आलू लिया था, अब ये मैं डाल रही हूँ बाउल के अंदर, ठीक है। और ये प्याज भी इसी तरह के, ये एक मीडियम साइज का प्याज है, ये भी मैं डाल रही हूँ। ये कुछ पुदीने की पत्तियां हैं, पुदीने की, हाँ, मिंट लीव्स है, पुदीना। और ये बंद गोभी है, जिसको भी हमने ये भी एक प्याली के तकरीबन करीब पतला पतला काटा गया है ना, पतला बिल्कुल स्लाइस में काटा है। और ये एक हरी मिर्च है, ठीक है। ये सारी चीजें चली गई इसमें। अब मैं डालूंगी मसाले। ये है 1.5 चम्मच नमक छोटा सा, ये कुटी हुई लाल मिर्चें, ये धनिया है साबित, मैंने हाथ से थोड़ा सा मसल लिया है, ये थोड़े से सौंफ है, और ये सफ़ेद ज़ीरा है आधी चम्मच, ये अनारदाना वो भी आधी चम्मच, ये सफ़ेद तिल है वो भी आधी चम्मच, और ये पिसी हुई लाल मिर्चें आधी चम्मच से थोड़ी कम, और ये धनिया पाउडर, ठीक है। ये सारे मसाले चलेंगे इसमें। अब मैं इसमें डालूंगी 2 चम्मच चावल का आटा, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर, ये बहुत अच्छे बनते हैं, खस्ता बनते हैं, करारे बनते हैं, क्रिस्पी पकोड़े हैं, रमजान प्रिपरेशन है। मैंने तेल को कढ़ाई पे गरम करने के लिए रख दिया है। ये सारे चने के मसाले। अब मैं इसमें डालूंगी बेसन, ज्यादा नहीं, 2-3 चम्मच डालूंगी। ये चला गया इसमें बेसन। अब मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के उसको मैं गूंथ लूंगी। ऐसे इसमें ये कोटिंग हो गई है सारी चीजों की। ज्यादा नहीं, पानी का छिड़काव हाथ से करेंगे जी, जी हाँ, आहिस्ता आहिस्ता करके। ये क्रिस्पी करारे वेज पकौड़े बन रहे हैं जी। ये अमूमन इसको आप स्नैक कह सकते हैं, शाम के वक्त चाय के साथ। जैसे ये रमजान आजकल की आमद है, तो प्री रमजान प्रिपरेशन भी है ये। अरमान किंग, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत से हैं? और ये आधी प्याली हरा धनिया मैंने इसको काट लिया है। हैंडफुल इसको कहते हैं, आधी प्याली भी कहते हैं, हैंडफुल भी कहते हैं। हाँ, जैसे मैंने प्याली में डाला था तो मैं उसी का हिसाब बताऊंगी। एक तरफ ये क्रिस्पी पकोड़ों का जो बैटर है वो तैयार हो रहा है, दूसरी तरफ जो कढ़ाई में तेल है वो भी गर्म हो रहा है। आलू है, प्याज है, बंद गोभी है, और पुदीने की पत्तियां थी, हरी मिर्च था, और हरा धनिया था, 2 जी चम्मच चावल का आटा। गेमर लोन, हेलो गेमर लोन। और ये अरमान द किंग पूछ रहे हैं आपका ताल्लुक कहाँ से है? जी हमारा ताल्लुक हैदराबाद सिंध से है। तो हमारी रेसिपी ट्राई करना, देखना जी, और हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट्स करें। हाथ में रख के इसको इस तरह टिक्की बनती है ना, इस तरह शेप टिक्की। जी आज को आप लो मीडियम रखना क्योंकि अंदर तक पक जाए, साइड में सब्जियां हैं अंदर। ये देखिए थोड़ी थोड़ी करके डाल दें। हल्की से पकड़े। ये बहुत अच्छे बनते हैं, करारे भी बनते हैं, क्रिस्पी बनते हैं, आप ट्राई करना। रमजान में तो बहुत अच्छे बनेंगे इफ्तार के टाइम पर।
आप मुझे कहाँ किस मुल्क से किस सिटी से देख रही हैं, शहर से देख रही हैं, और मुझे अपना फीडबैक दें, मेरे चैनल को विजिट करें। जो मुझे कमेंट्स करते हैं, लाइक करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है कि मैं आपके लिए जो इतनी मेहनत करती हूँ तो मुझे इसका इनाम मिल जाता है। नीचे पक जाएंगे, फिर उसको पलटेंगे, फिर इसको डिश आउट करेंगे आपके सामने। बहुत अच्छे बनते हैं, आप ट्राई करना। सारी सब्जियां हैं, बंद गोभी है, प्याज है, एक आलू था, जो भी आपके पास सब्जी हो सब डाल दें, जो भी आपके घर में सब्जी हो। लहसुन भी 4-5 चम्मच के मैंने डाले थे, 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के डाले थे, 2 चम्मच चावल का आटा था, इससे गिरा रहे थे, कुछ हो गई। देखिए आप इसका लुक देखें, माशाल्लाह। ये हल्की आंच पे पकाया जाता है क्योंकि इसके अंदर जो सब्जियां हैं वो कच्ची हैं। आलू हैं और अपना बंद गोभी है, प्याज है, तो ज़रा उसको टाइम लगेगा। तो ये इसको बिल्कुल प्यार से मोहब्बत से पकाएं और ये क्रिस्पी बनते हैं, करारे बनते हैं, बड़े अच्छे बनते हैं। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। रेसिपी ट्राई करें। और उन लोगों से गुजारिश है कि जिन्होंने हमारे चैनल को नया नया ज्वाइन किया है वो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। ये आपकी मोहब्बत है और कुछ भी नहीं है। हम कोशिश करते हैं कि अच्छी चीज़ रेसिपी। जब भी आप मेरी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, कोई कमेंट करता है तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं ये समझती हूँ शायद ये आप मुझे इनाम दे रहे हैं। बिल्कुल, ये आपकी मोहब्बत है। माशाल्लाह, इसका लुक देखिए आप। ये अबाउट रेडी है। हाँ बस प्लेट है। ठीक है, छन्नी पे रखूंगी, एक्स्ट्रा के इसमें से निकल जाएगा। आप ये देखिए, इसका लुक देखिए, माशाल्लाह। आप इसको केचप के साथ, चटनी वगैरह जो कि रायता, उससे खा सकते हैं। केचप के साथ, चटनी के साथ। क्रिस्पी करारे वेज पकोड़े। उसको आप पकोड़े भी बोल सकते, टिक्की भी बोल सकते। फिर मैंने इसका टिक्की की तरह शेप दिया हुआ है। एग्जैक्टली। ये देखिए, आप नाज़रीन को दिखाएं जब तक मैं दूसरे डाल दूं। डाल रही हूँ। क्रिस्पी करारे वेज पकोड़े ये बहुत टेस्टी बनते हैं, आप ट्राई करना। खस्ता करारे भी हैं। शाम को चाय के साथ, पार्टी में, घर पे मेहमान आ जाए, क्विक रेसिपी है। आप ये रेसिपी ट्राई करके देखें। और जो लोग नए आए हैं हमारे चैनल पर, काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी मोहब्बत है। हम कोशिश करके दिन में 2-3 सेशन तो करते ही करते हैं लाइव के, क्योंकि जो चीज़ें लाइव में समझाई जाती हैं ना, जो सीखी जाती हैं, वो बहुत आसान होती हैं। इसके ऊपर
चाट मसाला लगाऊंगी जब ये रेडी हो जाएंगे सारे पकौड़े, फिर इसको फाइनल लुक आपको दिखाएंगे। माशाल्लाह क्या कलर आ गया है इसका, ये बहुत अच्छे बनते हैं, आप ट्राई जरूर करना है। अगर आपकी कोई फरमाइश हो तो प्लीज़ यहाँ लिख दें, हम इंशाल्लाह वो भी पूरी करेंगे। क्रिस्पी करारे पकोड़े, इसमें पुदीना भी है, हरा धनिया भी है, हरी मिर्च भी है, बंद गोभी और प्याज, आलू बनेंगी। पाकर फिर मैं दिखाऊंगी चटनियाँ बनाऊंगी। जहाँ इमली की चटनी है, हाँ, जो खोपानी की चटनियाँ, दो चटनी है, चटनियाँ जो आप पकौड़ों के साथ खा सकते हो, जी हाँ, और समोसे के साथ खा सकते हो। समोसे भी बनाएंगे, वेजिटेबल रोल बनाएंगे। ये देखिए क्रिस्पी करारे पकोड़े। अब हम तीसरे बैच की तरफ जा रहे हैं। इसको हम आपको तोड़ के दिखाते भी हैं कि देखें। हाँ, नाज़रीन को तोड़ के दिखाएं अंदर से। इसका कलर देखें, शायद आपको पसंद आ रहा है तब इसलिए आप मुझे अप्रिशिएट करके ये मुझे लाइक करते हैं, जी हाँ, सब्सक्राइब करते हैं या कोई कमेंट्स करता है। ये देखें, डाल रही हूँ। ये देखिए, माशाल्लाह, इसका बिल्कुल देखिए। अब लास्ट में हम इसकी सर्विंग करके आपको दिखाएंगे कि इसके साथ चटनी, आप कोई पुदीने की चटनी, चाट मसाला है। ये इसके साथ वाली चटनी। ये देखिए नाश्ते, इसका फाइनल लुक देखिए, माशाल्लाह। आवाज आ रही, कैसे बने आप बताएं, आपने ट्राई किया है? डिलीशियस, यम्मी, थम्स अप। शुक्रिया, शुक्रिया आपका हमारे साथ लाइव रहने का। शुक्रिया आपका। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखना। दुआओं में याद रखिएगा। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।